अगर कविता को अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट करनी होगी जीरो से, देखो, मेरे दिल की कहानी जो है वो तो है फिटनेस की। कोविड टाइम में आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, पर पहले मेरी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। कंसिस्टेंसी रखो। हाउ आई लॉस्ट माई वेट विदाउट लूजिंग माई माइंड। अगर कविता को अपनी क्रिएटर जर्नी स्टार्ट करनी होगी जीरो से, तो क्या लगता है किस जॉनर से शुरू करोगी? देखो, मेरे दिल की कहानी जो है वो तो है फिटनेस की। अच्छा, ठीक है। दिख रहा है। थैंक यू। कोविड टाइम में आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। उसके पहले भी मैं हमेशा हेल्दी फूड खाने की और वर्कआउट करने की बहुत कोशिश करती थी, पर क्रैक नहीं कर पाई थी वो फॉर्मूला। उसके बाद वो फॉर्मूला क्रैक हो गया। तो मुझे लगता है उस कहानी में मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अच्छा। कि पहले क्या कि दिन भर सैलेड खाया, रात में तंग आके पिज़्ज़ा खा लिया। अच्छा। लेकिन मेरी फिटनेस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि हाउ माई रिलेशनशिप विद फूड इम्प्रूव्ड। इट वॉज अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्योंकि जब मैं खा रही होती थी तो वो इमोशनल वॉइड को भरने के लिए होता था, विद मोस्ट ऑफ द वुमेन एंड पीपल डू। लेकिन उसके बाद मेरा खाने से जो दोस्ती हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। अब मैं कभी स्टार्व नहीं करती, मैं कोई डाइट में बिलीव नहीं करती, मैं प्लेट में कैलोरीज काउंट नहीं करती। अच्छा। वो सब कुछ नहीं करती। वर्कआउट इज़ माई लाइफ स्टाइल एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं शेयर करना चाहती। तो अगर मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है तो मैं यही कहानी कहती जो मेरी सच्ची कहानी है। मतलब व्यूज़ और रीच और इन सब के बारे में तो मैं बाद में सोचती, पर पहले मेरी वैल्यू प्रपोजिशन क्या है उसके बारे में सोचती। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना पहला रील बनाना है तो वो ये होता कि हाउ आई लॉस्ट माई वेट विदाउट लूजिंग माई माइंड। कुछ इस तरीका। क्योंकि जितने भी दुनिया में फसाड होते हैं ना, क्रैश डाइट्स होती हैं, और आई थिंक आपको सिर्फ ये क्रैक करना होता है कि वो चीज़ें जो आप जिंदगी भर कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छी है, वो क्या है। क्योंकि हमें पता नहीं होता क्रेविंग्स आर अ सिम्टम ऑफ मे बी आपके अंदर कोई विटामिन डेफिशिएंसी है। अ लॉट ऑफ वुमेन हैव शुगर क्रेविंग्स बिकॉज दे लैक पर्टिकुलर vitamins in their body. Cravings are also a symptom of you're not managing your stress well. Your emotional conflicts you're not being able to manage. तो मेरी फिटनेस जर्नी इनर टू आउट रही है, रादर देन बाहर से मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या वर्कआउट कर रही हूँ, वो नहीं था। अंदर से मैं क्या फील कर रही हूँ, हाउ डू आई स्टार्ट फीलिंग बेटर फ्रॉम विद इन टू बी एबल टू हैव हेल्दी फूड चॉइसेस, हेल्दी वर्कआउट चॉइसेस। और ये कहानी बहुत यूनिक है। देखो, हर किसी की ना एक कहानी होती है जो सबसे अलग होती है, जो आपको भीड़ में शाइनिंग इन द क्राउड आपको दिखाती है। वो कहानी अगर आपको कहने का तरीका मिल जाए तो आप अपनी इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू करो। उसके बाद फिर आप सीखो कि भाई एल्गो का गेम क्या है, प्लेटफॉर्म वाइज स्ट्रैटेजी क्या है, ये कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, कैसे बनाते हैं कंटेंट। फिर आप शुरू करो और खेलना शुरू करो। कंसिस्टेंसी रखो। आई हैव हेल्प्ड सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स कि 1 साल तक नहीं आते थे नंबर्स, लेकिन अगर उन्होंने कंसिस्टेंटली हर दिन एक पोस्ट डालने का डिसाइड किया है, तो चाहे ट्रैवल कर रहे हो, बीमार पड़ रहे हो, घर में कुछ इमरजेंसी आ गई, वो कंटेंट पोस्ट होगा ही होगा। वो करते ही थे, नंबर्स देखना बंद। और आज 1 साल बाद आप उनको देखो, दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल। उनके इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, उनको ब्रांड कोलैब्स मिलते हैं। तो पहले आवाज़ ढूंढो, फिर सीखो ये सब कैसे किया जाता है, और उसके बाद बस कंसिस्टेंट बने रहो। ये 3 स्टेप्स हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो मैं भी वही करती।